मार्च की 10 तारीख को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक पिछले 5 साल यानी 2020 से 2024 तक यूक्रेन ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। 2015 से 2019 तक हथियार खरीदने के मामले में भारत पहले स्थान पर था। अब दुनिया के कुल हथियारों की खरीदारी में भारत की हिस्सेदारी करीब 8.3% है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए कई जवाब हैं, जैसे दुनिया भर में आर्म्स मार्केट कितना बड़ा है, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देश कौन से हैं और हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान सालाना कितना हथियार खरीदते हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पाकिस्तान के हथियारों के आयात में साल 2015 से 19 और साल 2020 से 24 के बीच 61% की वृद्धि हुई। वो विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान 81% हथियार चीन से खरीदता है और ये दिखाता है कि भारत के दो पड़ोसी दुश्मन देशों के बीच लगातार किस तरह से सैन्य साझेदारी बढ़ती जा रही है। 2015 से 2019 की तुलना में साल 2020 से 2024 में यूक्रेन ने 100 गुना ज्यादा हथियारों की खरीदारी की है। इन 5 साल में यूरोपीय देशों में भी हथियारों के आयात में करीब 155% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि मुख्य रूप से फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद हुई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद यूरोपीय देशों को अमेरिका की विदेश नीति की अनिश्चितता सताने लगी। इस असुरक्षा की वजह से भी यूरोपीय देश खुद पर निर्भर रहने के लिए हथियारों की खरीदारी बढ़ा रहे हैं। भारत का रक्षा बजट 2025-26 में 6.21 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये रक्षा बजट में करीब 9.5% की वृद्धि है। साल 2025 में भारत का मिलिट्री बजट $78 बिलियन यानी 6.80 लाख करोड़ रुपए के करीब है। मिलिट्री पर पैसा खर्च करने के मामले में सऊदी अरब और यूके जैसे देशों की रैंकिंग भारत के बाद ही आती है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट बढ़ने के बाद भी साल 2015 से 2019 की तुलना में 2020 से 2024 के बीच भारत ने हथियारों की खरीदारी 9.3% घटाई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत अब अपने हथियारों को डिजाइन करने और उत्पादन करने की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। SIPRI के मुताबिक दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार बेचने वाली कंपनियों द्वारा हथियारों और सैन्य सेवाओं की बिक्री से राजस्व साल 2023 में बढ़कर $632 बिलियन यानी करीब 55 लाख करोड़ रुपए तक हो गया। साल 2022 की तुलना में 2023 में हथियारों के बाजार में वास्तविक रूप से 4.2% की वृद्धि हुई। एक बड़ी बात यह है कि दुनिया के 100 सबसे बड़ी हथियार बेचने वाली कंपनी में अमेरिका की 41 कंपनियां शामिल हैं। साल 2023 में इन कंपनियों ने $317 बिलियन यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो शीर्ष 100 कंपनियों के कुल हथियार राजस्व का आधा और साल 2022 की तुलना में 2.5% ज्यादा था। रूस आज भी भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसको भारत के कुल हथियार आयात में 36% हिस्सेदारी है। हालांकि भारत की हथियार खरीदारी में रूस का हिस्सा साल 2010 से 2014 में 72% था, जो साल 2015 से 19 में घटकर 55% रह गया। इसकी बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि भारत रूस के बजाय अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। इन 5 सालों में पहले की तुलना में रूस के हथियार एक्सपोर्ट में 64% की कमी आई, जबकि चीन के हथियार एक्सपोर्ट में 5.5% की कमी आई है। हथियार और इस मार्केट से जुड़ी कोई और बात या इंटरेस्टिंग फैक्ट आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।